चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जहां कर्तव्य और एक खास मंत्र ने इतिहास पलट दिया। सवाल है, एक शक्तिशाली सम्राट उसी भिखारी के पैरों में कैसे गिर पड़ा जिस पर वो कभी हंसा था। शुरुआत होती है सम्राट अकबर से, जो एक बेहद गरीब ब्राह्मण की हालत देखकर जोर से हंस पड़ते हैं। परिवार पालने के लिए उसे भीख मांगनी पड़ती थी। दिन भर की कमाई बस 6 से 8 सिक्के। ये देखकर बीरबल ने चुपचाप उस ब्राह्मण के सामने एक बड़ा ही अजीब और लाइफ चेंजिंग ऑफर रख दिया। डील सिंपल थी, भीख मांगना छोड़ो, सुबह जल्दी उठो, रोज गायत्री मंत्र का जाप करो और रोज 10 सिक्के पाओ। पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए वो तुरंत मान गया। शुरुआत में उसका मकसद सिर्फ वो रोज का इनाम था। लेकिन असली ट्विस्ट तो आगे है। समय बीतने के साथ उसके जाप करने की वजह पूरी तरह से बदल गई। जो इंसान पहले भूख प्यास से परेशान था, अब उसके चेहरे पर एक गजब का तेज और आध्यात्मिक सुकून था। उसकी इस चमक को देखकर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ने लगी, पर अब उसे चढ़ावे से कोई मतलब नहीं था। वो भक्ति में इतना डूब गया कि एक महान ऋषि कहलाने लगा। लोग वहां मंदिर और आश्रम बनाने लगे। इस महान ऋषि के चर्चे अकबर तक पहुंचे, तो सम्राट खुद शाही तोहफों के साथ उनके दर्शन करने निकल पड़े। और यहीं आता है कहानी का क्लाइमैक्स। ताकतवर सम्राट उस तपस्वी के चरणों में पूरी श्रद्धा के साथ झुक गया। तभी बीरबल ने राज खोला, ये वही भिखारी है जिसका आपने मजाक उड़ाया था। आज आप इसके चरणों में हैं। अकबर सचमुच सन्न रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा बदलाव आखिर हुआ कैसे। बीरबल ने समझाया कि हालात ने उसे भटका दिया था, लेकिन मंत्र ने उसे वापस उसकी राह पर ला दिया। मूल ग्रंथ के मुताबिक ब्राह्मण वो है जो अपने सही कर्मों और कर्तव्यों के जरिए उस परमेश्वर से जुड़ सके। स्रोत स्पष्ट करता है, अपने कर्तव्यों और संस्कारों से भटकने पर ही जीवन में सांसारिक दुख और कष्ट आते हैं। सच्चे आध्यात्मिक मार्ग पर लौटने से इतनी शक्ति मिलती है कि बड़े बड़े सम्राट भी उसके आगे सिर झुका देते हैं। निष्कर्ष ये है, कर्म से पहचान बदलती है। सच्ची आध्यात्मिक लगन सांसारिक गरीबी से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। सवाल ये है, आज हमारे कौन से दैनिक अभ्यास हमारी वास्तविकता को पूरी तरह से आकार दे रहे हैं?